देखते हैं अपन क्या हिस्ट्री। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री का, हाँ बोलो जल्दी, हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे अधिक समय किस काल के लिए दिया था? ऐतिहासिक काल के लिए। तो इसको इसके पूरी हिस्ट्री के साथ साथ किसका पिता कहा जाता है? ऐतिहासिक का पिता। ठीक है, मतलब प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक, है ना, या आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सबसे ज्यादा समय उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के लिए दिया था, इसलिए इनको पूरे के साथ साथ सबसे ज्यादा समय लगा होगा कि नहीं? इसमें थोड़ा कम समय लगा होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। तो इसका भी मतलब ऐतिहासिक काल के पिता और किसको कहते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के पिता किसको बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल के पिता, देखो पूरे इतिहास के तो कौन होगा? हेरोडोटस, लेकिन पर्सनल भी तो देखना पड़ेगा। तो प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन कहलाते हैं? पाषाण काल के पिता चार्ल्स ब्रूस फूट। चार्ल्स ब्रूस फूट बन जाएगा। बोल, प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन? चार्ल्स ब्रूस फूट। बोलोगे तो बनेगा चार्ल्स ब्रूस फूट, चार्ल्स ब्रूस फूट। ठीक है, इसके बाद देखो ये कौन से होगा? पाषाण काल वाले। और ये आद्य ऐतिहासिक वाले के पिता कौन कौन है? देखो चार है इसमें मेन में। इसी में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके आसपास बसने वाली सभ्यता कौन सी घाटी सभ्यता कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। जिसमें देखो सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कौन से सन में करवाई थी? 1921 में। इसके जनक कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जनक बोल सकते हैं या फिर अधिकारी, अंग्रेज थे ना? अंग्रेज अधिकारी थे सर जॉन मार्शल, या फिर नामकरण करता भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सर्वेक्षण अधिकारी थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन थे? बताओ। नहीं, वो तो हड़प्पा के भी दूसरे हैं। देखो सर जॉन मार्शल कौन थे? जनक। उन्होंने आदेश दिया कि ये तुम खुदाई करो, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मिलेगा। तो दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई की। अब इसके बाद देखो कौन कौन है, क्या नाम है इसका? बर्गिंघम, जॉर्ज कनिंघम। ये जॉर्ज नाम तो पता नहीं, लेकिन कंफर्म यही है कनिंघम। ये अधिकारी थे जिन्होंने सर्वेक्षण किया था, कोई दिक्कत? और सर जॉन मेसन, देखो दयाराम साहनी ने उसकी खुदाई की थी। एक बन जाएगा खुदाई दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल उनके जनक, उन्होंने आदेश दिए, वहां के मेन अधिकारी सर जॉन मार्शल। सर जॉर्ज कनिंघम कौन थे? वहां के सर्वेक्षण करता कि भैया हाँ ये जगह में हो सकता है, वो जगह देखो। और जॉर्ज है ना, सर्वे करने वाले। और जो मेन अधिकारी थे वहां के वो कौन थे? सर मेसन। ठीक है, तो दिक्कत बन जाएगा सर मेसन, जॉर्ज कनिंघम, सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। इतनी चीजें ध्यान रहेगी, बनेगा कि नहीं? एक बार फिर से अपन सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, ढेर सारी नदियां जुड़ी होगी ऐसी, चिनाब, रावी, सतलज, है ना, झेलम। ये नदियों के आसपास देखो सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता नई वाली मतलब ग्रामीण थी कि शहरी थी? शहरी। ठीक है, पाषाण काल की ग्रामीण। देखो आदमी जब गांव में रहता है तो उसको कुछ समझ नहीं होती, थोड़ा सा जब समझ आती तभी तो शहर में जाता है, बड़े शहर में बसता है, अच्छे से ढूंढता है क्या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे रहन सहन कैसे रखना है। तो शहर में रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का काम किया 1921 में। सर जॉन मार्शल उसके जनक थे, सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, जॉर्ज कनिंघम उनके सर्वेक्षण अधिकारी थे और सर जॉन मेसन उनके अधिकारी थे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक खत्म। चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। देखो
भारत का जो क्षेत्र है, कितना क्षेत्रफल, कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,84,263। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मान 32,84,000 कितना? 84,87,000 84,263 वर्ग किलोमीटर इतना है। तो भारत का कितना है? 32 लाख है ना? उसी के जैसा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख। जिनमें तो अफगानिस्तान है, तुर्किस्तान है, पाकिस्तान है, भारत किलोमीटर। ठीक है, कितना? क्या 13? ये किसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सा क्षेत्र फैला है? सिंधु घाटी सभ्यता। अपन और ये किस आकार में है? त्रिभुजाकार में। ठीक है, बना देता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, ये बोल दो ना। भारत में है, पाकिस्तान में है, और अलग अलग, जैसे मैं अभी चित्र बना देता हूँ। ये देखो, ये पाकिस्तान कश्मीर है, कश्मीर से इधर महाराष्ट्र के कोई जगह, और इधर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में और नीचे तक की कहीं, और ऐसा। ठीक है, इस टाइप से कुछ त्रिकोण में बनेगा उसके क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ, त्रिभुज में बना, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं? गुजरात में। ठीक है, इनको अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं, पूरे डिटेल में जब धीरे धीरे पढ़ेंगे सब बन जाएगा। तो अपने को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है। ऊपर कौन सा क्षेत्र है? उत्तर। नीचे कौन सा क्षेत्र है? इधर कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम। इधर कौन सा क्षेत्र है? पूर्व। तो बन गया। ठीक है, अब एक एक करके देखें अपन। पहला इधर का देख लेंगे, ये मतलब पाकिस्तान में बिंदु बना हुआ है। ठीक है, तो पहला कौन सा देख ले? सुतकांगे डोर। एस माने सुतकांगे डोर, पहला सुतकांगे डोर। हाँ, पहला सुतकांगे डोर। इधर कश्मीर साइड में मांडा, मांडा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा इधर कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक, 3। और चौथा कौन सा है? जाइमाबाद। याद हो जाएंगे। पहला कौन सा है? इधर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा स्थल है? आलमगीर। सुतकांगे। पूर्वी में आलमगीर, और पश्चिमी में सुतकांगे डोर। दक्षिण में कौन सा है? दाइमाबाद। उत्तर में कौन सा है? मांडा। फिर से देखते हैं, याद करना है इसको, है ना? उत्तर में कौन सा क्षेत्र? दक्षिण में कौन सा क्षेत्र? दाइमाबाद। ठीक है, पूर्व में कौन सा क्षेत्र? आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन सा क्षेत्र? सुतकांगे डोर। बोलो, सुतकांगे डोर, मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, दाइमाबाद, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर। कोई दिक्कत? बन जाएंगी। अब इनके किस नदी के किनारे बसे ये देख लें क्या अपन? अगर अपने को ये याद रखना है तो एक ट्रिक होती है कि कौन कौन सा है करके। पहला कौन सा है? सुतकांगे डोर। दूसरा कौन सा देख लें अपन? मांडा, मांडा। ठीक है, तीसरा कौन सा अपना? ए से आलमगीरपुर। कोई दिक्कत है ना? और चौथा कौन सा है? चौथा दाइमाबाद। कोई दिक्कत? अब इनको अपन ऐसे याद, यदि ट्रिक जैसे याद रखना है ना, तो सम मतलब सम को इंग्लिश हिंदी में क्या होता है? जोड़ना होता है। योग मतलब ऐड करना होता है। तो सम बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? ऐड लिख सकते हैं, है ना? तो स से क्या बन गया? सुतकांगे डोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दाइमाबाद। याद हो जाएंगे। सम बराबर ऐड। स से सुतकांगे डोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दाइमाबाद। देखो, मांडा कहाँ पे? कश्मीर साइड में, ऊपर उत्तर में, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगे डोर। अब नदियों के नाम देख लें अपन, देख लेते हैं। चलो नीचे से चलते हैं अपन।
दायमाबाद, दायमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा लिखो यहाँ पे, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? ये है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। नीचे वो दायमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र, ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश, ठीक। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, कहाँ पर है ये? कश्मीर में, है ना, लद्दाख या कश्मीर, ठीक है, थोड़ा उसी क्षेत्र में होगा, ठीक। और ये क्या बचा? सुल्तानगढ़ किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अब देखो कहीं ना कहीं रावी नदी सिंधु नदी में मिलती है जाके, चिनाब नदी कहाँ जाके मिलती है? सिंधु नदी में, और सिंधु नदी इधर कहीं चलती होगी तो नहीं आ रहा है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। और हिंडन नदी के किनारे कौन सा है? आलमगीरपुर, याद होंगे कि नहीं? कौन सा? क्या देखो, सुल्तानगढ़ किस नदी के किनारे? रावी नदी, ये है कहाँ बोलेंगे तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है। दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अरे यहाँ पे वो है कि नहीं, महादेवी अजंता की पूजा होती है? नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब वो अलग अलग देवी देवता लाओगे तो अभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कल अपन ने बताया था कि सबसे पहले लिखित जो चित्रकारी बनी थी कहाँ पे बनी थी? भीमबेटका में। कहाँ पे भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन। यहाँ पे क्या मिली है? चित्रकारी मिली है पाषाण काल की, है ना, बहुत पुरानी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की। तो इतनी चीजें बन जाएगी, चलो नोट कर लो।